चुके हैं, डीजीपी पहुंच चुके हैं। तो अब वो समय बहुत नज़दीक है जब यहाँ से इसी गेट से होकर जो शपथ लेने के लिए जब चंपई सोरेन पहुंचेंगे, या फिर हम आलमगीर आलम की बात कर लें, सत्यानंद भोक्ता की बात कर लें, या जो नाम जिसको लेकर बहुत देर से चर्चा हो रही है बसंत सोरेन की बात कर लें, तो ये सभी लोग इसी गेट से होकर अंदर जाएंगे। समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अगर आप देखें जो अधिकारी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक गाड़ी में किसी न किसी एक विभाग के जो है वो सचिव, प्रधान सचिव रैंक के लोग पहुंच रहे हैं। तो ये तैयारियां हैं और इन तैयारियों को समझने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से ये तैयारी चल रही है। और यहाँ जैसे जैसे गाड़ियां आ रही हैं सब गाड़ियों को रोकने के बाद, जांच के बाद, उनका नाम पूछने के बाद, उनकी पहचान करने के बाद यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। तो अब देखिए कुछ समय के बाद ये समझ में आएगा कि जो समय बचा है उस समय में कितने लोग और अंदर जाते हैं। समय बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए कुछ ही समय में अविनाश, जो कुर्सियों की संख्या 3 थी आ रही है, वो कुर्सियां क्या 4 हो पाई? बसंत सोरेन की बात हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ हलचल बढ़ गई है, यहाँ हलचल बढ़ गई है। आप एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, यहाँ हलचल बढ़ गई है। यहाँ अब चंपई सोरेन कभी भी पहुंच सकते हैं। यहाँ हलचल बढ़ गई है। जो सीएम चंपई सोरेन है, देखिए कारकेट की गाड़ियां घुस रही है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से इसी गेट से चंपई सोरेन अब जाएंगे। यहाँ से जो अधिकारी हैं वो पहले ही जा चुके हैं। अब देखिए गाड़ियों का काफिला ये आगे की ओर बढ़ता हुआ, बहुत सारे लोग, चाहे वो सरायकेला से बात कर लें, पाकुड़ से बात कर लें, जिनके लोग यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ उनके परिवार के लोग पहुँच रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हैं, किसी का इंतजार हो रहा है। मतलब जैसे ही सभी लोग आएंगे यहाँ से सभी अंदर जाएंगे। और जो सीएम कारकेट है, आप चलिए बिल्कुल अविनाश, तो हलचल तो बढ़ी हुई है, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे। जो राजनीतिक हालात फिलहाल बने हुए हैं कि एक तरफ जो शपथ ग्रहण होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो विधायक होते हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट करने की बात कही जाती है। ये असमंजस क्यों बरकरार है? क्या डर सता रहा है किसी भी चीज का? क्या बीजेपी की भी तेज पैनी नजर है? और देखिए राजभवन के अंदर की भी तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। राजभवन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। राजभवन के अंदर की तस्वीरें, तैयारियां आप देख रहे हैं और धीरे धीरे यहां पर लोगों का अंदर आना भी शुरू हो चुका है। और सीएम बन जाएंगे चंपई सोरेन, शपथ यहां पर ग्रहण करेंगे कुछ ही देर के बाद। 11 मिनट का और वक्त है। यहाँ पर देख सकते हैं काउंटडाउन हम चला रहे हैं, नीचे टीवी के निचले हिस्से पर आप देख सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजभवन के अंदर की तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बिल्कुल अविनाश, हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि देखिए राजभवन साज सज्जा पूरी की गई है और ये सज धज कर राजभवन तैयार नजर आ रहा है और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि विधायकों को हैदराबाद तक शिफ्ट करना पड़ रहा है? ये दोनों चीजें कंट्राडिक्ट नजर आती है। तो चलिए अविनाश से हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम राजभवन के अंदर की दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल अब यही सियासी हलचल में कि आखिर ऐसी नौबत किस तरीके की सामने आ गई। और इस बीच ये बड़ी खबर, जहां रांची एयरपोर्ट पर भी जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। तो देखिए राजभवन वो जगह जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ चंपई सोरेन लेने वाले हैं, लेकिन उनके ही जो विधायक है, जो उनके साथ के विधायक है, वो शिफ्ट हैदराबाद हो रहे हैं। सर्किट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है सर्किट हाउस के बाहर की। और इस वक्त की बड़ी खबर है, सर्किट हाउस से बस से पहुंच रहे हैं। यहां पर आपको बताते चले, ये बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है आपको। अतिरिक्त जवानों की टुकड़ी भी पहुंच रही है धीरे धीरे करके, और यहां पर सभी जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजभवन में तैयारियां चल रही है शपथ ग्रहण की। तो सवाल आखिर ऐसे में ये उठता है, संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके की हलचल है सर्किट हाउस में? क्या वहां से विधायक निकल करके राजभवन तक जा रहे हैं, रांची एयरपोर्ट जा रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? देखिए ये जानकारी यहाँ से सीधे आपको सर्किट हाउस से बस निकलने को यहाँ तैयार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से बसें सीधे एयरपोर्ट जाएंगी। और यहाँ पर चूंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पर चार्टर तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर अब राजभवन बसें नहीं जाएंगी, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। यानी विधायक राजभवन नहीं पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से बसें निकलेंगी। तमाम
नहीं, बिल्कुल जानकारी यही है कि यहाँ से बसें सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे और यहाँ से बसें निकलकर सीधे आपको एयरपोर्ट जाएंगी और तकरीबन सभी विधायक बसों में बैठ चुके हैं, सामान रखा जा चुका है और हम लोग एक्सक्लूसिव। लेकिन ये संजय, एक तस्वीर भी सियासी तौर पर बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है कि आपकी सरकार बन रही है और आपके जो विधायक दल के नेता हैं वो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, लेकिन आप उस समारोह में नहीं जा रहे हैं। आप शहर ही छोड़ करके, आप राज्य ही छोड़ करके हैदराबाद जा रहे हैं। ये कैसी तस्वीर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची में इसमें धूप भी खिली हुई है और साथ में बादल भी है, धूप के साथ बादल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है। देखिए कार के अंदर से सुप्रियो भट्टाचार्य विक्ट्री बनाते हुए साइन दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर एक तरफ सीएम पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं चंपई सोरेन, दूसरी तरफ जो विधायक है वो हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं। संजय, उसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, राजभवन की तो हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन एक कैसी तस्वीर सामने आ जाती है कि आप एक तरफ सरकार बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ क्या आपके टूटने का भी डर है, क्या आपके बिखराव का भी डर है और आप शहर राज्य छोड़ करके जाते हैं। और देखिए ये राजभवन की तस्वीर है जहां पर चंपई सोरेन पहुंच चुके हैं और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आप देखिए चंपई सोरेन राजभवन के अंदर से ये तस्वीर सीधे आपको दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन सकते हैं, शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंपई सोरेन को आप देख सकते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आप देखिए राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि सर्किट हाउस के बाहर क्या कुछ किस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है, हलचल कितनी ज्यादा बड़ी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजभवन के अंदर की है। यहाँ पर देखिए आलमगीर आलम दिख रहे हैं, चंपई सोरेन है और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ठीक राजभवन के बाहर की भी अगर बात करें तो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, जवानों की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर का वक्त बचा है, बस कुछ ही मिनट के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के बाद अब मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे चंपई सोरेन। और चलिए अविनाश के पास हम चलेंगे। अविनाश, राजभवन चंपई सोरेन पहुंच गए हैं, बाकी नेताओं की भी मौजूदगी हो रही है क्या और नई तस्वीर? जो तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरह से चंपई सोरेन सबसे पहली गाड़ी पर बैठे थे, वो अंदर गए और उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी पर सीता सोरेन बैठी थी, जिसको लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है। सीता सोरेन ने मीडिया की तरफ विक्ट्री का साइन भी दिया और अंदर गई, परिवार के लोग भी अंदर जा रहे हैं, जो विधायक हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जिनके शपथ लेने की बात हो रही थी वो सभी लोग अंदर जा चुके हैं। सत्यानंद भोक्ता विक्ट्री दिखाते हुए नजर आए, वो भी अंदर जा चुके हैं। तो अब समय नहीं बचा है और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है अब बहुत जल्द आरंभ होगा। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ लेंगे और शपथ के बाद यहां से अब देखना है कि जो कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सियों पर कौन कौन बैठता है, किसको मौका मिलता है। हम लगातार जो 4 नाम की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर लें, आलमगीर आलम की बात कर लें, बसंत सोरेन की बात कर लें, सत्यानंद भोक्ता की बात कर लें, तो अब बिल्कुल अविनाश समय आ चुका है और उसके बाद जब सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। लेकिन अभी और देखिए आलमगीर आलम भी अब नजर आने लगे हैं इस फ्रेम में। आलमगीर आलम भी पहुंचे हुए हैं और ये चंपई सोरेन की मौजूदगी यहां इस राजभवन में। तो देखिए सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन। जी अविनाश, बात पूरी कीजिए। जैसे ही शपथ लेंगे चंपई सोरेन, जैसे ही शपथ लेंगे, ये जो गाड़ियां इस वक्त जो राजभवन के अंदर जा रही हैं, अब चंपई सोरेन इस गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। इसी गाड़ी पर हेमंत सोरेन सवारी करते थे। देखिए पीछे जो है वो गाड़ी दिख रही है, BMW गाड़ी है और यहाँ से वो सभी गाड़ियां अब अंदर जा रही है। जैसे ही चंपई सोरेन शपथ लेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो इसी गाड़ी पर सवार रहेंगे, इसी गाड़ी पर सवार होकर बाहर निकलेंगे। चलिए वो तो तस्वीरें हमने देख ली, लेकिन एक सवाल और भी लगातार ये सामने आ रहा है और ये चर्चा कयास लगातार है कि आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी है। राजभवन के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, इनकी मौजूदगी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए विधायक शहर को छोड़ करके निकल रहे हैं। ये कैसी नौबत आन पड़ी है? नहीं देखिए, ये नौबत जो अगर हम कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं या जेएमएम के विधायक हैं, उनकी माने तो ये नौबत बीजेपी की वजह से आन पड़ी है, क्योंकि देश में। और ये देखिए सर्किट हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायकों को अब यहां से वो निकल रहे हैं और यही वो बस है जो बस कल भी आपको नजर आ रही थी और इसी बस से ये विधायक निकल रहे हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो नहीं जा रहे हैं और
तो ये लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो बस है, उस बस में विधायक बैठे हुए हैं, चार्टर्ड प्लेन की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, ये सियासत से जुड़ी ये दो बड़ी तस्वीर, और दोनों बिल्कुल उलट तस्वीर इसे कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चंपई सोरेन की सरकार बन रही है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कैसे उनके ही जो गठबंधन के विधायक है वो इस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं और डर है कि कहीं वो टूट ना जाए। संजय के पास आते हैं। संजय, निकल रहे हैं ये विधायक, और ये कितने विधायक हैं, विधायकों की संख्या क्या है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, विधायकों की संख्या, कई विधायक नहीं जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राजनीति तेरा गजब है फसाना, आज बस रहा तेरा सियाना, लेकिन कुछ लोगों को कहीं और उड़ जाना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार यहाँ से काफिला जो है धीरे धीरे कमतौली चौक की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ से सीधे जो है विधायक जो है एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ शपथ ग्रहण चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो काफिला है, वो काफिला जो है सीधे रवाना हो रहा है, सीधे जो है वो सीधे आपको एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रहा है। देखिए, हम लोग सीधे काफिले के पीछे हैं और आपको सीधे लाइव जो है न्यूज 18 झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दे सकते हैं कि हम काफिले के ठीक पीछे हैं। और ये प्रदीप यादव, विनोद सिंह और सुनाराम सिंह, ये ऐसे विधायक है जो नहीं जा रहे हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही? क्योंकि अंदर ही अंदर देखिए, ओबीसी को मंत्री बनाइए, आप जो ओबीसी कोटे से आते हैं आप मंत्री उनको बनाइए, परफॉर्मेंस के आधार पर बनाइए। जो असंतोष है वो विधायकों के अंदर ही देखने को मिला है, और क्या यही एक परिणाम माना जाए कि विधायकों को एकजुट करने की मजबूरी आन पड़ी है? देखिए, बिल्कुल आप समझ जाइए कि आज 2 तारीख है, 2 फरवरी से 4 फरवरी तक का झारखंड की राजनीति में बेहद अहम है, क्योंकि ये एक तरीके से एक रणनीति के तहत सभी विधायक यहाँ निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक नहीं जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों को छोड़कर, जिसमें एक आलमगीर आलम है और दूसरे प्रदीप यादव, उनको छोड़कर ज्यादातर विधायकों के सीधे यहाँ से हैदराबाद रवानगी की, सीधे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पर किस तरीके से आप चंपई सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के बेहद करीबी हैं, उन्होंने सीधा हस्तक्षेप किया है सीता सोरेन को मनाने में। बसंत सोरेन जो परिवार के बीच जो विवाद है उसको उन्होंने एकजुट किया, खुद बढ़ करके एकजुट किया है, ताकि शपथ ग्रहण से पहले परिवार में कहीं किसी को लेकर मनमुटाव न हो। तो ये देख सकते हैं कि एक तरफ डैमेज कंट्रोल किया गया, तो दूसरी तरफ रवानगी की तस्वीर है, और एक तीसरी तस्वीर राजभवन के अंदर में है। बिल्कुल संजय, घर की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है, और एक तरफ ये बड़ी चुनौती है कि विधायकों को एकजुट कैसे रखा जाए। तो क्या विधायकों के मन में भी असंतोष है, वो भी इधर से उधर हो सकते हैं? उनके भी मन में कई चीजें चल रही होंगी कि हम भले चंपई सोरेन की सरकार बन रही है, शपथ वो ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम इधर से उधर चले जाएं। जरा बिल्कुल शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। शपथ ग्रहण जैसे ही होगा, और जो विधायक आपको इस समय हैदराबाद जा रहे हैं और जो यहाँ रह गए हैं कुछ विधायक, जरा समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा, अभी तो डैमेज कंट्रोल है, उसके बाद अंदर की भावनाएं भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जिन मंत्री पद का जो पोर्टफोलियो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट अगर नहीं हुआ, मतलब कि जो पहले मंत्री नहीं थे, पहले मंत्री थे और नहीं अब बनाए गए हैं, उनका असंतोष, चूंकि उन्होंने सत्ता मंत्री पद का स्वाद ले लिया है, अगर उन्हें हटाया गया तो वो मुखर ज्यादा होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा मंत्री जो वर्तमान में पहले मंत्री थे। कुछ समय पहले बीजेपी कह रही थी कि जेएमएम के कुछ विधायक जो है वो उनके संपर्क में हैं लगातार। तो क्या ये वही डर है कि एक तरफ सोचिए इतनी बड़ी चीज हो रही है कि राजभवन में शपथ लेने जा रहे हैं चंपई सोरेन, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है कि वो लोग वहां से रवाना हो रहे हैं हैदराबाद के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको मन में संदेह है कांग्रेस के विधायकों को लेकर, जो कांग्रेस से कई विधायक के बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम आपको बीएल संतोष यहाँ पहुंचे हुए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड प्रभारी हैं बीजेपी के, ये लोग 2 दिन पहले से यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग रांची में हैं, बैठक भी हो रही है। तो एक समानांतर बैठक में बीजेपी एक्टिव है, विपक्ष एक्टिव है। ऐसे में जेएमएम की चिंता है कि कहीं जो सरकार से नाराज हों वैसे लोग कहीं उनकी संपर्क में न आ जाएं। तो ऐसे में 2 दिन जो बेहद अहम है। चले बिल्कुल, तो नजर आप बना करके रखिए, और बिल्कुल देखिए 2 उलट तस्वीरें सामने आ रही है। चंपई सोरेन का एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह, तो दूसरी तरफ उनके साथ के जो विधायक है वो जा रहे हैं राजभवन से। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब शपथ
ग्रहण की शुरुआत होनी है। दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ और अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग राजभवन के अंदर हैं? क्या तस्वीर वहां से देख पा रहे हैं? अविनाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? अविनाश को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन देखिए ये जो तस्वीर है, अविनाश क्या अपडेट है? क्या अपडेट वहां से मिल रही है? कितनी देर में शुरुआत होगी शपथ ग्रहण? देखिए अब शुरुआत होने ही वाली है और चूंकि अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं मिली है और सभी लोग बाहर हैं, कुछ चुनिंदा जो मीडिया हैं उनको दिया गया है परमिशन, और लगातार जो है जो शपथ ग्रहण के गवाह बनने वाले लोग हैं, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, पार्टी के लोग हों, नेता हों, वो कुछ चुनिंदा लोग इस वक्त दरबार हॉल में हैं और यहाँ से जो है सभी लोग अंदर जाते हुए, कुछ लोग जो नहीं जा पाए हैं, आपको बाहर की तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरह से बाहर बहुत सारे समर्थक जो हैं वो बाहर ही हैं क्योंकि उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई है और अंदर अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है और उसके बाद जब यहाँ से अविनाश, बसंत सोरेन का भी नाम आ रहा था एज ए डिप्टी सीएम, क्या उनकी मौजूदगी अंदर हो गए हैं? कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? नहीं, देखिए अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें वो अभी तक जो 3 लोग दिख रहे हैं उसमें चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भुक्ता हैं। जो चौथा नाम जो लगातार जो चर्चा में रहा वो अभी अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखना होगा क्योंकि अंदर हम लोग मौजूद नहीं हैं और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तब ये क्लियर हो पाएगा कि क्या बसंत सोरेन जिसके नाम की चर्चा। ठीक है अविनाश, तो आप लगातार अपडेट्स हम लोग तक पहुंचा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या क्या वहां पर है, किस तरीके से हलचल बढ़ी है। लेकिन देखिए एक और सवाल, कुछ ही देर पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से भी मुलाकात की थी, तो इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, वो आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और बाहर निकलकर कहा कि हम लंबे समय तक। और देखिए बिल्कुल देखिए ये राजभवन की तस्वीर, अब शुरुआत इस सेरेमनी की, इस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है और देखिए अब चंपई सोरेन अब इस राज्य का दारोमदार संभालेंगे और 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ अनुरोध है ग्रहण राष्ट्रगान हेतु स्थान पर खड़े रहेंगे। सभी अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। भवन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ चंपई सोरेन लेने वाले हैं, विश्वसनीय चेहरा शिबू सोरेन परिवार के। और आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर फॉर परमिशन टू स्टार्ट द फंक्शन। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ऑनरेबल गवर्नर टू अलाउ मी टू रीड आउट the order of appointment of the Honorable Chief Minister designate. आदेश संख्या वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चंपई सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। Order number Vaida 307 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ झारखंड। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। चंपई सोरेन पहुंच रहे हैं 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ
मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं यह पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिबू सोरेन के बेहद ही खास माने जाते हैं और आज भी शिबू सोरेन से पहले इन्होंने आशीर्वाद लिया था और जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होती है उससे पूरी करते हुए चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं। तो झारखंड टाइगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कोल्हान टाइगर भी इन्हें कहा जाता है। और बता दें कि चंपई ने जेएमएम में रहते हुए बड़ी सियासी उपलब्धि भी हासिल की। चंपई सोरेन इस बात का जिक्र भी करते हैं कि कैसे उनके सफर की शुरुआत होती है, अपने पिता के साथ वो किसानी करते हैं और राजनीति में इतना बड़ा कद चंपई सोरेन का हो जाता है। तो बता दें कि हेमंत सोरेन जिनकी गिरफ्तारी हुई इस जमीन घोटाले के मामले में और उसके बाद से जो झारखंड की सियासी तस्वीर है वो तस्वीर बदलती है और हेमंत सरकार जो पिछली सरकार थी उसमें परिवहन मंत्री चंपई सोरेन रहे और उसके बाद से ये कद और बड़ा हो जाता है चंपई सोरेन का। तो निर्दलीय के रूप में शुरुआत चंपई सोरेन की राजनीतिक करियर के तौर पर होती है। जिलिंगोड़ा खरसावा के ये रहने वाले हैं और 1991 की अगर बात करें तो सरायकेला सीट से उपचुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर जीता और उसके बाद से लगातार सियासत की एक एक जो सीढ़ी है उसे वो चलते गए। तो अपने राजनीतिक करियर की निर्दलीय के तौर पर शुरुआत की और बता दें कि 4 साल के बाद जो चुनाव होता है उसमें जेएमएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव वो लड़ते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार पंचू टुड्डू को वो हराते हैं। और ऐसे ही साल दर साल कई ऐसे मौके आते हैं जब लगातार विधायक के तौर पर वो विराजमान होते हैं। साल 2000 की अगर बात करें तो उसमें एक हार मिलती है जिसमें वो बीजेपी के अनंतराम टुड्डू से हार जाते हैं। तो ये तस्वीर और ये मुस्कुराहट देखिए और कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2005 में बीजेपी उम्मीदवार को 880 मतों के अंतर से उन्होंने शिकस्त दिया था और देखिए चंपई के लिए ऑनरेबल गवर्नर टू अलाउ मी टू रीड आउट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट। आदेश संख्या वेद्या 2/2024 308 राजभवन दिनांक 2 फरवरी 2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता। हस्ताक्षरित श्री पी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर बाय द
308 GS dated 2nd February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. Signed, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. माननीय मंत्री मनोनीत श्री आलमगीर आलम जी से शपथ ग्रहण हेतु अनुरोध है। गिर आलम अब उन्हें आमंत्रित किया गया है शपथ लेने के लिए और वो अब शपथ आलमगीर आलम ले रहे हैं। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिल्कुल, तो आलमगीर आलम ने बतौर मंत्री के पद की शपथ ली है और जरा सोचिए ये शुरुआत जो है वो सरपंच से होती है। जो सियासी सफर की अगर हम बात करें, साहिबगंज जिले के बड़हरा प्रखंड के इस्लामपुर गांव के रहने वाले आलमगीर आलम और कांग्रेस के सीनियर लीडर ये माने जाते हैं और साथ ही जो संथाल परगना है और जो इनका कार्य क्षेत्र है उनमें भी बेहद जोरदार पकड़ इनकी। और 1978 की अगर बात करें तो अपने गृह पंचायत महाराजपुर से सरपंच का चुनाव इन्होंने लड़ा था और वो निर्वाचित घोषित किए गए थे। और देखिए 1995 की अगर बात करें तो 1995 में आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको इस पहले चुनावी लड़ाई में उन्हें हार मिल जाती है और बीजेपी के बेड़ी गुप्ता से हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पाकुड़ की जनता में विशेष और दमदार जो पकड़ है वो आलमगीर आलम की बनती है और जनता का विश्वास जीतने का लगातार वो प्रयास भी करते हैं। और 2000 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही बेड़ी गुप्ता को पराजित करते हैं और पहली बार वो विधायक बनते हैं। तो 2000 में पहली बार वो विधायक बने और उसके बाद से इस सिलसिला चल पड़ता है और ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई की है। और साथ ही बता दें कि हस्तकरघा विभाग की राज्य मंत्री भी रहे और 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अलग बना और इसी वजह से 6 माह तक ही वो राज्य मंत्री पद पर रहे। जिस राज्य मंत्री पद का जिक्र कर रहे हैं कि हस्तकरघा विभाग में वो राज्य मंत्री बने। तो 2005 की अगर बात करें आलमगीर आलम के लिए तो विधानसभा चुनाव जो लड़ा लेकिन उसमें हार हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अगर बात करें तो लगातार वो कांग्रेस के साथ डटे रहे और पाकुड़ से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। मंत्री मनोनीत श्री सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूं। अब देखिए सत्यानंद भोक्ता को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। बतौर मंत्री ये शपथ ले रहे हैं सत्यानंद भोक्ता। देखिए मैं सत्यानंद एकमात्र ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सत्यानंद भोक्ता बतौर मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीर और आरजेडी के एकमात्र विधायक और हेमंत सोरेन के भी काफी करीबी, और कई बार हेमंत सोरेन सरकार में आपने देखा, जो इससे पहले पिछली सरकार थी, कि हर मंच पर मौजूदगी सत्यानंद भोक्ता की होती रही। जो भी योजनाएं चलाई जाती रही, जो भी योजनाओं की लॉन्चिंग होती रही, उसमें वो मंच पर, और सीएम जो पूर्व सीएम रहे हेमंत सोरेन, उनके बेहद करीब वो नजर आए। और इस बार जब चंपई सोरेन की सरकार बन रही है तो इस बार भी वो छूटे नहीं हैं और वो इस चंपई कैबिनेट में भी वो शामिल हुए हैं। और बता दें कि इससे पहले भी वो कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अहम विभागों के मंत्रालय को भी सत्यानंद भोक्ता संभाल चुके हैं। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपने देखा चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण कर ली है बतौर मुख्यमंत्री, और उनके अलावा सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, और आलमगीर आलम ने भी शपथ ग्रहण की है मंत्री पद की। तो आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। एक तरफ आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर राजभवन की है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण कराई है चंपई सोरेन को, और आलमगीर आलम सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ग्रहण की है। सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के इकलौते विधायक हैं, चतरा सदर विधानसभा से विधायक हैं, और इनका योगदान अहम रहा है। 1999 में पहली बार चुनाव जीते सत्यानंद भोक्ता, और आपको बता दें कि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं। आपको पता होगा कि आरजेडी के केवल एक विधायक हैं झारखंड में, हेमंत सरकार में श्रम संसाधन मंत्री भी रहे हैं। तो अब समापन की ओर ये शपथ ग्रहण समारोह, और देखिए झारखंड में नई सरकार का जो गठन है वो हो चुका है। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो अब चंपई सोरेन सरकार झारखंड में, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। विश्वसनीय चेहरा सोरेन परिवार के आलमगीर आलम की बात करें तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस के सीनियर ये लीडर है। सत्यानंद भोक्ता इकलौते विधायक आरजेडी के, उन्होंने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है झारखंड में। चंपई सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ। तो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बन चुके हैं, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री।
आपको चंपई सोरेन है जिन्होंने शपथ ग्रहण किया भी है, और आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ली। देखिए 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीएम पद की शपथ लेते हुए चंपई सोरेन दिख रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आलमगीर आलम इसमें दिखाई दे रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए सत्यानंद भोक्ता, जो कि सरकार में श्रम संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो 3 तस्वीरें अभी की है जो आप देखिए। चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बन चुके हैं। झारखंड की अगर आप बात करें तो अब तक सिर्फ रघुवर दास ही हैं जो कि 5 साल के कार्यकाल में रहे हैं सीएम के पद पर। बाकी किसी ने भी अब तक 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। चंपई सोरेन अब ये 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। और इसके अलावा बात करें आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता की, तो उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं, और आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिनका काफी योगदान रहा है झारखंड की राजनीति में। बिल्कुल, तो झारखंड की अब जो सियासी तस्वीर है वो इस कदर अब बदली नजर आएगी। 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर चंपई सोरेन की यहां पर शपथ लेते हुए तस्वीर, और जो दूसरी तस्वीर है, और चलिए गौरव शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब शपथ ग्रहण हो चुका है, सीएम बन चुके हैं चंपई सोरेन, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से उठापटक जो है विधायकों के बीच मची हुई है। वो सर्किट हाउस से भागते हैं रांची एयरपोर्ट से भागते हैं हैदराबाद। ये भी एक तस्वीर सामने आई है। कहां जा रहे घूमने? अनु भैया कैसा फल? गौरव, आवाज पहुंच पा रही है? देखिए किस तरीके से